हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज है संडे। तो संडे के दिन आप लोगों को पता है कि संडे का दिन विश्राम का होता है और विश्राम के दिन परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। आप लोगों को चर्च जाना चाहिए। अगर आपके नज़दीक करीबी कोई चर्च है तो आप चर्च जरूर जाएं, क्योंकि सप्ताह में 6 दिन आपको काम करना है और 7वें दिन यानी कि संडे के दिन आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, आराधना करनी है, एक दूसरे को सुसमाचार सुनानी है और चर्च में आपको प्रार्थना करनी है, गवाही देनी है कि परमेश्वर आपके जीवन में कितना काम किया है। आपको गवाही जरूर देनी है चर्च में। अगर आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, आपके कामों में मदद करता है, आपकी इच्छा को पूरी करता है, तो आप गवाही जरूर दें और हमारे कमेंट में भी आप जरूर बताएं कि परमेश्वर क्या आपकी इच्छा को पूरी करता है, आपकी प्रार्थना को सुनता है। अगर नहीं सुनता है तो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो अपने गलती को सुधारो कि तुम्हारे अंदर क्या गलती है। जब तक अपनी गलती को नहीं सुधारोगे, परमेश्वर तब तक तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अपने मन को बदलो, अपने विचार को बदलो, अपनी आत्मा को, अपने मन को पवित्र बनाओ, परमेश्वर के लायक बनो, तभी प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें हर संकट से, हर पाप से बचाएगा। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम परमेश्वर का प्रार्थना करने का वचन लेकर आया हूं कि प्रार्थना करने का सही समय क्या है और प्रार्थना कैसे करें परमेश्वर से। जिन मसीह लोगों को नहीं पता है प्रार्थना के बारे में कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें, जिन मसीह को पता नहीं है कि परमेश्वर के आगे प्रार्थना कैसे करें, अगर आपको प्रार्थना करने नहीं आता है तो यहोवा परमेश्वर कैसे तुम्हारे दुख तकलीफ को सुनेगा। प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर तुम्हारे दुख और तकलीफ को सुनता है। आपको सबसे पहले प्रार्थना करना आना चाहिए। प्रार्थना करना सीख जाएंगे तो आप हर तकलीफ से, हर मुसीबत से, हर संकट से लड़ पाओगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा पुत्र, हमारा बेटा, हमारा बेटी पाप में जाए, नाश में जाए, उन्हें शैतान परेशान करे। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसकी हर इच्छा को पूरी करता है और उसे हर दुख से, हर तकलीफ से, हर संकट से, हर पाप से बचाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ ना आए, कोई संकट ना आए, तो आप ये प्रार्थना सीख लो। प्रार्थना सीखना आपको बहुत ही जरूरी है। आप कहीं भी रहेंगे, आपके पास अगर पवित्र बाइबल नहीं रहेगा तब भी आप प्रार्थना करके अपनी रक्षा कर सकते हो। तो चलिए हम आपको प्रार्थना करने का वचन बताने जा रहे हैं कि आपको प्रार्थना कैसे करनी है परमेश्वर के आगे। तो हमारे हाथ में ये पवित्र बाइबल है, आप देख रहे हैं। आप पूरे ध्यान से हमारे वचन को सुनेंगे तभी आप प्रार्थना कर पाओगे। अगर आप वचन को अधूरा छोड़कर जाते हो तो जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। यहाँ पर आपको इस तरह प्रार्थना करनी है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न हो। कपटी मतलब आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करते टाइम ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है जो स्वार्थ के लिए प्रार्थना करता है। तो आपको प्रार्थना करते टाइम अपने मन में छल कपट, व्यभिचार, पाप नहीं लाना है। निस्वार्थ होकर आपको प्रार्थना करनी है। आगे देखिए वचन में, क्योंकि लोगों के दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में लोग प्रार्थना करते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, कितने मसीह लोग होते हैं कि दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। दिखावे के लिए आपको प्रार्थना नहीं करनी है। सड़कों के मोड़े पर कहीं भी आपको प्रार्थना नहीं करनी है। आपको कैसे प्रार्थना करनी है आगे देखिए वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो, ध्यान देना इस वचन को कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कोठरी मतलब अपने कमरे में जाओ।
अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर। अपने कोठरी में जाकर द्वार को बंद करके अपने पिता से गुप्त में तुम प्रार्थना करो। वहां पे कोई भी ना हो प्रार्थना करते टाइम, वहां पे बिल्कुल शांत जगह हो। आप किसी भी जगह पे प्रार्थना करें लेकिन वहां पे शांत जगह हो, कोई भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको गुप्त में प्रार्थना करनी है परमेश्वर के आगे। और आगे देखिए वचन में, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तब तुम्हारा पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है उसका प्रतिफल देगा तुम्हें, अगर आप गुप्त में प्रार्थना करते हो तब। और आगे देखिए, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान तुम्हें बकबक नहीं करना है। जो अन्य जाति के लोग होते हैं, बकबकाते हैं, फालतू की बात बोलते हैं, तो उनके समान आपको प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो बहुत बोलने से परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। आपको बकबकाना नहीं प्रार्थना करते टाइम। इसलिए तुम उनके समान न बनो। इसलिए तुम उनके समान न बनो, तुम परमेश्वर के समान बनो, यीशु मसीह के समान बनो, क्योंकि तुम परमेश्वर के बेटा हो, बेटी हो। तो आपको इस तरह गलत तरीके से प्रार्थना कभी भी नहीं करनी है। और आगे देखिए वचन में, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। क्योंकि जो तुम्हारा पिता है तुम्हें मांगने से पहले ही वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से। परमेश्वर बिना मांगे ही तुम्हें सब कुछ देगा, बस आपको विश्वास बनाकर रखना है। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं परमेश्वर को पता है। तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समय पर सब कुछ मिलेगा। और आगे देखिए इस वचन में, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अतः तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो आपको अपने अपराधियों को क्षमा करना है, तभी परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर के आगे। और आगे देखिए, और हमें परीक्षा में न ला, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है, इस तरह आपको वचन के द्वारा प्रार्थना करनी है। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। परंतु बुराई से बचा, परमेश्वर तुम्हें बुराई से बचाएगा। अगर आप वचन के अनुसार चलोगे तब, परमेश्वर की बातें मानोगे तब तुम्हें बुराई से बचाएगा परमेश्वर, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। लास्ट में आमीन आपको जरूर बोलना है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तब तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा न करेगा। तो आपके जो मनुष्य हैं, अगर तुम्हारे साथ गलत काम किए हैं, तुम्हारे साथ अपराध किए हैं, तो तुम उनके अपराधों को क्षमा करो, तब तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा और तुम्हें ब्लेसिंग देगा, तुम्हें चंगाई देगा, तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ाएगा, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा परमेश्वर। तो आपको इस तरह प्रार्थना करनी है। प्रार्थना आपको गलत कभी भी नहीं करनी है। गलत प्रार्थना करोगे परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा। तो ये ध्यान देना कि आपको प्रार्थना करते टाइम अपने मन में छल कपट व्यभिचार नहीं लाना है। आपको निस्वार्थ होकर प्रार्थना करनी है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मैंने आपको जैसे बताया वैसे आप प्रार्थना करें। देखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा।
तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।